देखो भाई, पोलराइजेशन एक ऐसा फिनोमेनन है जो कि लाइट को साउंड से डिफ्रेंशिएट कर देता है, क्योंकि पोलराइजेशन केवल और केवल लाइट में होता है, साउंड में नहीं होता। पोलराइजेशन ट्रांसवर्स वेव का करेक्टर है। किसका करेक्टर है? ट्रांसवर्स वेव का। पोलराइजेशन कभी भी लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर नहीं मिलता। साउंड किस में आती है? लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर आती है। तो यही वो ऐसा फिनोमेनन है जो कि लाइट के अंदर होगा लेकिन साउंड के अंदर नहीं होगा। अब इस पोलराइजेशन के अंदर तुम्हारे पास जो लाइट दिख रही है वो लाइट एक अनपोलराइज लाइट है। कैसी लाइट है? अनपोलराइज लाइट। अनपोलराइज लाइट का मतलब है जिसमें कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर्स हर डायरेक्शन में वाइब्रेट करेंगे, ऐसी लाइट क्या कहलाएगी? अनपोलराइज लाइट। अब अगर ये वेक्टर केवल एक ही डायरेक्शन में आ जाए, अगर ये वेक्टर केवल और केवल एक ही डायरेक्शन में आ जाए, दो में से कौन सा? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। कौन सा? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। मैग्नेटिक की बात इसलिए नहीं करते क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत कम होती है। किसकी बात करते हैं? केवल इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की। तो अगर अनपोलराइज लाइट के अंदर जितने भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक वेक्टर्स हैं वो सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में आ जाएं, या तो ऐसे आ जाएं या ऐसे आ जाएं। ऐसे का मतलब हो गया डॉट लगा दिया तो मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर हो गए, और लाइन लगा दी तो मतलब हो गया प्लेन के पैरेलल हो गए। यानी कि अगर प्लेन के परपेंडिकुलर हो गए तो डॉट से दिखाओ, और प्लेन के पैरेलल हो गए तो लाइन से दिखाओ। तो अगर अनपोलराइज लाइट इन दोनों में से किसी भी एक सिचुएशन में आ जाए तो लाइट जो कहलाएगी वो क्या कहलाएगी? पोलराइज लाइट। और यूपीएल को पीएल में कन्वर्ट कराने का तरीका क्या कहलाता है? पोलराइजेशन कहलाता है। अब ये पोलराइजेशन कराने के लिए हमें कुछ स्पेशल टाइप के क्रिस्टल की रिक्वायरमेंट होती है। वो क्रिस्टल जो होते हैं वो या तो होगा टॉर्मलिन का या बना होगा निकोल का, या तो निकोल का बना होगा या टॉर्मलिन का बना होगा। दो क्रिस्टल की रिक्वायरमेंट होती है। कितने क्रिस्टल की रिक्वायरमेंट होती है? दो क्रिस्टल की। पहला क्रिस्टल लाइट को पोलराइज कराएगा तो उसे बोलेंगे पोलराइजर। क्या बोलेंगे? पोलराइजर। और दूसरा क्रिस्टल इस बात को चेक करेगा कि जो लाइट आपने पोलराइज कराई है वो पोलराइज हुई भी है या नहीं हुई है। तो इस बात को चेक करने के लिए जो दूसरा क्रिस्टल चाहिएगा वो कहलाएगा एनालाइजर। क्या कहलाएगा? जो इस बात को एनालाइज करेगा कि लाइट पोलराइज हुई है या नहीं हुई है। यानी पोलराइजेशन कराने के लिए हमें निकोल या टॉर्मलिन के कितने क्रिस्टल चाहिएंगे? मिनिमम दो क्रिस्टल चाहिएंगे। पहले वाले का क्या नाम होगा? पोलराइजर, और दूसरे वाले का क्या नाम होगा? एनालाइजर। बात आ गई समझ में? अब पोलराइजेशन निकालने के लिए दो आपने क्रिस्टल ले लिए। पहला वाला क्रिस्टल हो गया पोलराइजर और दूसरा वाला क्रिस्टल हो गया एनालाइजर। ये हो गया दूसरा क्रिस्टल एनालाइजर। हमने एनालाइजर को पोलराइजर के कंपैरेटिव थीटा एंगल पर घुमा दिया। पोलराइजर ऐसे रखा हुआ था, एनालाइजर को हमने थीटा एंगल पर घुमा दिया वर्टिकल से। तो आंखों पर जो लाइट की इंटेंसिटी पहुंचेगी वो कितनी होगी? तो आंखों पर लाइट की इंटेंसिटी जो भी पहुंचेगी वो पहले और दूसरे क्रिस्टल के बीच में आने वाला जो भी एंगल है थीटा, उसके कोसाइन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। बता भाई समझ में? आंखों पर जो भी लाइट की इंटेंसिटी पहुंचेगी वो पहले और दूसरे क्रिस्टल के बीच में आने वाला जो भी एंगल है थीटा, उसके कोसाइन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। इस चीज़ को बोलते हैं मेलस लॉ। क्या बोलते हैं इसको? मेलस लॉ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन आया, कांस्टेंट लगा दिया आई नॉट। फॉर्मूला क्या बन गया? आई इक्वल्स टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। बता भी नहीं भाई समझ में? अब इसमें थीटा की वैल्यू को मैंने रन कराया 30, 60, 90 और ग्रेटर देन 90। तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 स्क्वायर मारेंगे तो कितना हो गया? 3/4। तो फाइनल आंखों पे इंटेंसिटी कितनी हो गई? 3I0/4। अब इसमें थीटा की वैल्यू को मैं 60 किया तो कितना हो गया? I0/4। थीटा की वैल्यू को मैं 90 किया तो कितना हो गया? 0। ठीक है, आप चेक करो इंटेंसिटी लगातार कम होती जा रही है। यानी अगर एंगल 0 से 90 के बीच में दौड़ाते हो तो एंगल यानी इंटेंसिटी लगातार कम हो रही है। और जैसे ही आप थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 करोगे तो इंटेंसिटी का आंसर अपने आप ही किसमें बढ़ जाएगा? पॉजिटिव के अंदर, यानी भागना शुरू कर देगा। यानी एंगल के साथ पहले तो इंटेंसिटी गिरेगी, उसके बाद फिर इंक्रीज करेगी। यानी 90 डिग्री पर इंटेंसिटी आंखों पर क्या हो जाएगी? 0। बता भी नहीं भाई समझ में? जिस पॉइंट पे इंटेंसिटी की वैल्यू 0 हो जाए वो कंडीशन क्रॉस कंडीशन कहलाती है। क्या कहलाती है? क्रॉस कंडीशन। क्रॉस कंडीशन का मतलब पोलराइजर और एनालाइजर के बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री का। ऐसी सिचुएशन पे आंखों पे लाइट की इंटेंसिटी क्या होगी? 0। आ गई बात समझ में? दिस इज पोलराइजेशन।